ॐ श्रीगणेशाय नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान ईश्वरीय सत्ता को मेरा शत शत नमन। बंधुओं, मैं ज्योति त्रिपाठी आप सबके समक्ष आचार्य शंकर द्वारा रचित ग्रंथ भज गोविंदम की व्याख्या हेतु उपस्थित हूँ। अब तक हमने इस ग्रंथ के 28 श्लोकों की व्याख्या की है और हम ग्रंथ के एकदम अंतिम पड़ाव पर हैं और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमें श्लोक संख्या 29 की व्याख्या करनी है। मित्रों, संपूर्ण भज गोविंदम का अध्ययन करने के पश्चात ये समझ में आया कि आचार्य ने जो भी शिक्षाएं अपने इस ग्रंथ के माध्यम से दी हैं वो संपूर्ण मानव जाति के लिए अति उपयोगी है, या इसे ऐसे कहें कि मनुष्य जीवन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, मनुष्य का जीवन कैसे सुखद और सुंदर हो सकता है, ये आचार्य ने हमें बताने का प्रयास किया है। आज के इस श्लोक में पुनः आचार्य ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए या हम जीवन में खुश कैसे रह सकते हैं। आचार्य इस श्लोक के माध्यम से उन साधकों को उपदेश देने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने सत्संग की महत्ता को जान लिया है, ईश्वर की भक्ति को समझ लिया है और जिनको ईश्वरीय उपासना के पश्चात उस सुखद एहसास को प्राप्त कर लिया है जो उन्हें इस संसार में जीवन को सफल बनाने के लिए उपयोगी है। आचार्य इस श्लोक के माध्यम से एक ऐसे साधक को इस श्लोक में शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं जिसने अपने मन को, पदार्थों को, जो संसार के विषय भोग हैं उनको, मनुष्य को, मनुष्यत्व को, दुख सुख से बाहरी तरीके से अपने को खींच लिया है। अर्थात जिसने ये समझ लिया है कि सत्संग, सज्जन का साथ, शास्त्रों का अध्ययन, इन सब की महत्ता क्या है। लेकिन ये कौन जान पाता है? ये वही साधक जान पाता है जिसने अपने आप को विषय संबंधी क्रियाकलापों से पूरी तरीके से नियंत्रित कर लिया हो। ये वो साधक जान पाता है जो गुरु की बताए हुए रास्तों को अपनाए और बताई गई सभी शर्तों को स्वीकार करे। एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि अब तक आचार्य ने जो पीछे श्लोकों में हमें शिक्षाएं दी हैं वो एक साधक के जीवन की बहिरंग साधनाएं होती हैं, बाहरी साधनाएं हैं, जैसे गीता का अध्ययन करना, सत्संग करना, पूजा पाठ करना, दान देना, धन उपार्जन करना, आवश्यकता के तहत इच्छा अनिच्छा का ध्यान रखना, इसे ही वेदांत में बहिरंग साधना कहा जाता है। किंतु ये सब कार्य वही व्यक्ति कर सकता है, वही साधक कर सकता है जिसने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखा है, अनुशासन में रखा है, जिसे हम अंतरंग साधना भी कह सकते हैं। और वो अंतरंग साधना क्या है, आचार्य इस श्लोक में बताते हैं। तो आइए सर्वप्रथम श्लोक का हम उच्चारण करें, तत्पश्चात इसकी व्याख्या को देखें। प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम कुर्वोत्थानं महदवधानम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मित्रों, आचार्य इस श्लोक के माध्यम से प्राणायाम, प्रत्याहार, नित्य अनित्य का विवेक, जप, समाधि, इन सब की प्राप्ति की बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमें अपने जीवन की अभिव्यक्ति से संबंधित
इन सारी उपासनाओं को, इन सारे स्टेप्स को अपनाना होगा। इस श्लोक में आचार्य कहते हैं कि प्राणायाम अर्थात अपने जीवन की जो हमारी अभिव्यक्ति से संबंधित कार्यकलाप हैं उस पर नियंत्रण, यही प्रत्याहार है। अपनी इंद्रियों को विषय भोग से खींचना, विचार करना अर्थात नित्य और अनित्य का विवेचन करना, और जप के साथ साथ समाधि को प्राप्त करने का अभ्यास करना, यही हमारे जीवन में प्राणायाम है। और इसे ही हमें यत्न पूर्वक करना चाहिए, बहुत यत्न, यानी कि पूरे उत्साह के साथ, पूरे पुरुषार्थ के साथ, तभी जीवन सफल हो पाएगा। जब हम इन चीज़ों को करेंगे तो हम अपने मन को अनुशासित कर सकेंगे, नियंत्रित कर सकेंगे, और तभी जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। और मित्रों, यही संपूर्ण मानवता के लिए जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मित्रों, हमने अब तक के जीवन में यही देखा है कि हम सब विषय वस्तु से अट्रैक्ट होते हैं, संसार की सुख साधनों को ज़्यादा से ज़्यादा समेट करके उन पर स्वामित्व अर्जन करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हम संपन्न और समृद्ध हैं। चीज़ों को अपने पक्ष में करके, उन पर पोजीशन करके हमें लगता है कि हम समृद्ध हैं और संपन्न हैं, जो कि हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि जीवन भी सीमित है और संसार के जो भोग हैं ये सब भी एक समय काल विशेष तक है, ये सब कुछ भी नहीं रह जाना है। ऐसा हमने अब तक 28 श्लोकों में बार बार अध्ययन किया है। तो आचार्य इस श्लोक के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बहिरंग साधनाएं के साथ साथ हमें अंतरंग साधनाओं पर भी ध्यान देना होगा। अब सर्वप्रथम आता है प्राणायाम। क्या है प्राणायाम? आज के समय में प्राणायाम का अर्थ गलत लगाया गया है। श्वास पर नियंत्रण को प्राणायाम बताया गया है, जबकि संस्कृत में इसको श्वासायाम कहा जाता है। संस्कृत में प्राण का अर्थ है जीवन, और 5 प्रकार के प्राण बताए गए हैं। एक बुद्धिमान मनुष्य के जो प्रत्यक्ष जीवन में 5 सक्रिय विभाग में उसको बांटा गया है, और ये जो 5 सक्रिय सिद्धांत हैं यही एक मनुष्य के शारीरिक क्रिया विज्ञान को परिभाषित करते हैं। वे हैं प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी वस्तु का बोध होना, उसको ग्रहण करने की जो हमारे अंदर शक्ति आती है, या छू कर या अन्यथा उसका बोध प्राप्त करना, इस समझने की शक्ति को ही प्राण कहते हैं। श्वास को त्यागना, उसको स्वयं से अलग करना, यही शक्ति अपान कहलाती है। हमारे द्वारा जो भी भोजन ग्रहण किया जाता है उसका पाचन क्रिया करने वाली वायु को व्यान कहते हैं। जो हमारे रक्त संचार सिस्टम को, रक्त प्रणाली को नियंत्रित करती है उसको समान कहते हैं। और अपने को जागृत से जागृत उच्चतर उठाने की शक्ति को, या अपनी चेतना को ऊपर उठाने की जो हमारी शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसे उदान कहते हैं। और इन 5 पर जो नियंत्रण है उसे ही प्राण पर नियंत्रण अर्थात प्राणायाम कहते हैं। मित्रों, इस श्लोक के माध्यम से आचार्य बताना चाहते हैं कि प्राणायाम, प्रत्याहार, जाप, समाधि ये क्या है? प्राणायाम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम। जब एक साधक अपनी जीवन शक्ति की दृश्य अभिव्यक्तियों पर नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त करता है, तब उसे अपने मन को, जो कि इंद्रियों के माध्यम से सुखों को भोगता है या इंद्रियों के माध्यम से उस सुख में विचारणा करता है, तो उसको खींचकर अपने में समेटना आसान हो जाता है। लेकिन कब? जब वो जो जीवन शक्ति उसकी है, उसकी जो अभिव्यक्ति हो रही है, उसके नियंत्रण में सफलता प्राप्त करें। उसको कैसे कंट्रोल करना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या पाना है, क्या नहीं पाना है, और विषयों से विमुख होकर अपनी जो मानसिक उद्वेग हैं, जो शक्तियाँ हैं, उनको इच्छा अनुसार अपने में समेट ले, यही प्रत्याहार है, यानी कंट्रोल। और ये जो विचार है, उचित और अनुचित, क्या परमानेंट है, क्या टेम्परेरी है, अर्थात क्या नित्य है, क्या अनित्य है,
इसी विचार करने को कहा आचार्य ने। साधना जप और प्रत्याहार की साधना को बताया गया। प्रत्याहार का मतलब क्या है कि हमारी जो निर्भरता है विषय भोग पर, जो हम विषय भोग के बिना स्वयं को इनसिक्योर फील करते हैं, वो कम होनी चाहिए। हमारे अंदर जो और पाने की, जो इंक्रीजिंग करने की जो इच्छाएं हैं, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। हमें अपनी इंद्रियों पर, हम अपनी सेंसरी मास्टरी करनी चाहिए, अपने सेंस ऑर्गन्स पर, अपने हमको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये नियंत्रण करना ही, यही इंद्रिय निग्रह है और यही दम है, यही साधना है। और जप के माध्यम से हम अपने को एकाग्र करते हैं। जप अर्थात किसी मंत्र का जप, किसी मंत्र का जप, ईश्वर के किसी नाम का जप। और जप के माध्यम से हम अपने को दृढ़ एकाग्रशील बना पाते हैं। और साधक के अंदर जब ये सारे गुण नहीं होंगे, तब तक वेदांत को समझना या भज गोविंदम के श्लोकों को समझना या गीता के ज्ञान को अपने अंदर एब्जॉर्व करना असंभव है। और जब ये साधनाओं के द्वारा एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया हमारे अंदर आती है, वही समाधि है। फिर हम पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है जो चीज़ हमें सुख दे रही है वो कुछ समय के लिए है। ये सुख नहीं रहा, ये दुख भी नहीं रहेगा। हमें विचार करना आ जाता है, हमको इससे लाभ होगा या इससे हानि होगी, तो हम अपने कानों से क्या सुने, कितना हमारे लिए लाभदायक है, क्या आँखों से देखें। जब ये विचार आ जाएगा, जब हमें एकाग्रता आ जाएगी, हमें अपने प्रति, खुद के प्रति हमारे अंदर एक जब जागरूकता रहेगी कि नहीं, जीवन छोटा है, समय बहुत कम है, जीवन का उद्देश्य बड़ा है और इसको करने के लिए हमें खुद को अनुशासित करना है, डिसिप्लिन करना है, अपने समय का एक एक मिनट का उपयोग करना है। तो हमारा जो ये नियंत्रण है, यही प्राणायाम है। और ये जो नियंत्रण है मित्रों, कुछ आसन हमारी बॉडी को फिट रखते हैं, कुछ आसन हमारे मेंटल स्टेटस को फिट रखते हैं, लेकिन प्राणायाम, ये जो नियंत्रण है, ये जो जप की प्रक्रिया है, ये जो साधना है, ये उचित अनुचित का विवेक है, ये सारी चीज़ें हमको मेंटल और फिजिकल दोनों साइमल्टेनियसली उन्नति करने के लिए आगे बढ़ाती है। यानी कि निरंतर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ हमें प्राप्त होता है। आचार्य इस श्लोक के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि प्रत्येक साधक को अपने जीवन में इन चीज़ों को नियमित रूप से फॉलो करना चाहिए। क्या भोजन करना है, कब सोना है, कब उठना है, उपासना करनी है तो किसी मंत्र का जप करना, ईश्वर के किसी नाम का जप करना है। जब हम इन चीज़ों पे करेंगे तो हमें अपने सेंस ऑर्गन्स पर कंट्रोल रहेगा, हमें अपने मेंटल माइंड पर कंट्रोल रहेगा, तो हम भटकेंगे नहीं, हम गलत राह नहीं चलेंगे। साधना के अंदर प्राणायाम के अंतर्गत डीप ब्रेथ, गहरी सांस की बहुत इम्पोर्टेंस है। डीप ब्रेथ हमारे एंगर यानी हमारे क्रोध पर नियंत्रण का बहुत बड़ा यंत्र है और हमारी टेंशन को खत्म करने का बहुत बड़ा साधन है। डीप ब्रेथ, ये साइंटिस्ट भी कहते हैं कि अगर डीप ब्रेथ ली जाए तो जो दवाइयों से क्रोध या टेंशन या एंजाइटी को दूर करने का प्रयास किया जाता है वो टेम्परेरी है, लेकिन डीप ब्रेथ के द्वारा हम अपनी इन समस्याओं पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि प्राणायाम अर्थात नित्य अनित्य का विचार करना, उचित अनुचित को समझना, प्रत्याहार यानी अपने आप को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को विषय भोग से नियंत्रित अनुशासित रखना, ईश्वर के नाम को याद रखना, उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में सदैव बनाए रखना, और इन सारी चीज़ों को अंदर से एब्जॉर्व करने के जो फायदे हैं वो 6 हैं। हमारी सांस पर नियंत्रण आएगा, हमारे ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण आएगा, हम उचित अनुचित की इंक्वायरी कर सकेंगे, क्या टेम्परेरी है इस संसार में, क्या परमानेंट है, हम इस पर विचार कर सकेंगे।
मंत्र की जप की प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, निरंतर एकाग्रता को डेवलप करना और अवधानम यानी अलर्ट लाइफ जीना, यानी सदैव जागृत रहना। जब हमको सही गलत का भेद पता है, जब हमें अपने ऊपर कंट्रोल है कि क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे लोगों के बीच बैठना है, अपना समय कहाँ बिताना है, हमें जब इन सब चीज़ों पर अनुशासन की महत्ता पता है, तो मित्रों निश्चित रूप से हमारा जीवन एक अलर्ट लाइफ वाला होगा, ध्यान वाला होगा, सदैव हम ध्यान में रहेंगे। इसीलिए मैंने अपने पिछले श्लोकों में कहा है कि ध्यान अर्थात मेडिटेशन करने की चीज़ नहीं, ध्यान देने की चीज़ है। हमें 1 घंटा 2 घंटा या कुछ मिनट प्रतिदिन मेडिटेशन की अवस्था में बैठ करके हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें 24 घंटा जो रात्रि में हम सोते हैं वो 6 घंटे अगर हम निकाल दें, बाकी के हमें अपने घंटे जो जीवन जीना चाहिए वो ध्यानपूर्वक जीना चाहिए। वही मेडिटेशन है, वही एडल्ट लाइफ है। और इस श्लोक के माध्यम से आचार्य ये अंतरंग साधना के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में एक एडल्ट लाइफ जीनी है। जब तक बुद्धि को जीवन के स्थायी और स्वस्थ मूल्य को ग्रहण करने की शिक्षा हम नहीं देते हैं, तब तक ना तो प्राणायाम संभव है और ना प्रत्याहार। और इसीलिए एक विवेकशील बुद्धि की आवश्यकता है। जो चमकती हुई इस दुनिया की जो अनित्य वस्तुओं में जो हम भटक जाते हैं, उसके अंदर नित्यता की खोज के लिए हमें अग्रसित करती है। यानी जो चमकती हुई चीज़ हमें अट्रैक्ट कर रही है, हमें पता होना चाहिए कि ये परमानेंट नहीं है। इस चमक के पीछे जो नित्य है वो कौन है, वो कहाँ है। ऐसी बुद्धि केवल साइंटिफिक अप्रोच के बाद ही डेवलप कर सकती है। और यही बातें उपनिषद में बताई गई हैं कि हमें अपनी बुद्धि को कैसे ट्रेनिंग देनी है, किस तरह शिक्षित करना है। और बुद्धि में इन्हीं सब प्रक्रियाओं के द्वारा सूक्ष्मता आती है, एक संतुलन आता है। और शक्ति को विकसित करने के लिए हमें बुद्धि को प्रशिक्षित करना होगा। ये ताकत हमें किस मंत्र के नाम से, जप के अभ्यास के द्वारा प्राप्त होगी। हम किसी भी ईश्वर के नाम का जप करें, हम राधे राधे करें, हम कृष्ण कृष्ण करें, हम राम राम करें, हम किसी मंत्र का जप करें, 1 माला करें, 1 माला नहीं कर सकते 51 बार करें, 21 बार करें, धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करें। प्रतिदिन अपने जीवन के 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट इसके लिए हम निकालें। जब हम ये करेंगे तो इससे हमारा मन शुद्ध होगा। हमारे मन में जो काम, क्रोध, लोभ की जो गंदगी है, जो हमारा अंतःकरण मलिन है, वो स्वच्छ होगा। और जब अंतःकरण मलिन स्वच्छ होगा, हमारे अंदर एकाग्रता आएगी, तब हमको शास्त्र की क्लिष्ट और सत्संग की ऊंची ऊंची चीज़ें समझ में आएंगी। उपासना का यही कार्य है, भक्ति का यही कार्य है, वो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है। और सुबह उठना, स्नान करना, पूजा पाठ करना एक अनुशासन को दर्शाता है। अपने किसी आधार को, जिसको हम भगवान परमात्मा कहते हैं, हमारी उसके प्रति ये रिस्पेक्ट है कि हम प्रतिदिन उसको याद करें। इस बहाने हम अपने शरीर को एक नियंत्रित प्रक्रिया से गुजारते हैं। जब जप के माध्यम से बुद्धि स्थिर हो जाती है, तब इसमें उपनिषद के, वेद के, गीता के सूक्ष्म और गूढ़ अर्थ वाले बातों को समझने की क्षमता आती है। और तभी उसमें विवेक जागृत होता है, सही और गलत का हम फैसला कर पाते हैं। और इस विवेक की मदद से हमें सत्य और असत्य का भेद करना आता है। कोई भी साधक अपने मन को असत्य से खींचने में दक्षता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये ताकत अंदर आ जाती है। और ये जो ताकत है, ये जो शक्ति है, यही प्रत्याहार है। हम अपने आप को कंट्रोल्ड कर लें, यही प्रत्याहार है। जब विवेकशील मनुष्य अपने मन को अपनी इच्छा के अनुसार, बिना किसी कठिनाई के, इंद्रियों से विमुख, इंद्रियों की अट्रैक्शन जो विषय की तरफ होते हैं उनसे विमुख कर लेता है, तब उसका अपने शारीरिक क्रियाकलापों पर पूर्ण नियंत्रण समझना चाहिए। रसगुल्ला रखा है, हमें पता है कि ये हमें नुकसान करेगा, तो हम जब इस तरीके का जीवन जिएंगे जो एक साधक जीता है, जो एक नियंत्रण में, अनुशासन में जीता है, तो हम समझ चुके होंगे कि ये रसगुल्ला हमारे लिए
स्वास्थ्यवर्धक नहीं होगा बल्कि हानिकारक होगा। तो हम पसंद करने के बाद भी उसको खाना नहीं चाहेंगे और नहीं खाएंगे। तो ये जो कंट्रोल की क्षमता आती है वो बुद्धि में कब आती है, ऐसा विचार हम कब कर पाते हैं, जब हम नियमित, अनुशासित और नियंत्रित जीवन जीते हैं। इस तरह जब साधक अपने व्यक्तित्व के हर स्तर पर एक ऊंची चेतना के साथ जब हमारा तालमेल होता है कि नहीं, जीवन ऐसा होना चाहिए, जीवन में ये सिद्धांत होने चाहिए, हमें समय की कद्र करनी है, हमें अपने शरीर की वैल्यू करनी है, हमें अपने जो हम कार्य कर रहे हैं दिन भर में हमने क्या सही किया क्या गलत किया, ये देखने की क्षमता हमारे अंदर आ रही है। हम सबके अंदर वो परमात्मा देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जो नीची चेतना के लोग हैं उनसे मेरा व्यवहार कैसा है। जब ये सब समझने की क्षमता जब हम तालमेल बैठा लेते हैं, कि कब तभी हम कर पाते हैं जब हम ऐसा जीवन जीते हैं। तब ऐसे साधक के जीवन में उसके शरीर को, उसके मन को, उसकी बुद्धि को कभी भी विषय भोग या संसार की जो क्षणिक सुख वृत्ति है ये नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। साधक इनके बीच रमता हुआ भी इनसे निर्लेप रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धि से विचार करने की क्षमता है, और वो बुद्धि से विचार करने की क्षमता तभी आती है जब उसमें स्थिरता होती है, और स्थिरता तभी होगी जब हम इन प्रक्रियाओं से गुजरेंगे। क्योंकि ये जो विषय भोग हैं ये हमारे अंदर, हमारे मन को उथल पुथल में पटक देते हैं। हम अट्रैक्शन में, हम लोभ में, हम पजेशन में, हम चीज़ों को इकट्ठा करने में, स्वामित्व पाने में हम अपना जीवन गुजारते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपनी बात को बताना चाहती हूँ। एक चूहा एक ऐसे जार पे था जो पूरा ऊपर तक दाने से भरा हुआ था। चूहे ने सोचा ये तो मेरा जीवन सफल हो गया, सब कुछ यहाँ पर है, कहीं जाने की, भोजन की व्यवस्था करने की जरूरत ही नहीं है। पर चूहे ने उसको खाना शुरू किया। काफ़ी समय गुजरा। बीतते बीतते एक ऐसा वक्त आया कि वो दाना जो जार के ऊपर तक भरा था एकदम अंतिम स्तर पर आ गया। चूहा बाहर निकल कैसे सकता था, उसे किसी सहारे की जरूरत थी। दाने भी खत्म हो रहे थे। समझ में आया यही कि ये जो लोभ है इसने मुझे फंसाया। मित्रों, बताना यही चाहती हूँ कि इस संसार में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। ये जो हमारे विकार हैं, ये जो हमारी कामनाएं हैं, ये जो हमारी लोभ की भावना है, ये जो हमारा मोह है, ये जो हमारी पाने की, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करने की, सब कुछ पा करके संपन्न और सुदृढ़ बन जाने की, समाज और संसार में अपना वर्चस्व स्थापित करने की, ये जो हमारी वृत्ति है ये हमें सिर्फ फंसाती है, और बदले में हमारा जो अमूल्य मनुष्य का जीवन है ये कीमत में चला जाता है, और हमें लगता है कि सब हमें फ्री में मिल रहा है। इस संसार में कुछ भी फ्री नहीं। इसलिए जीवन में नियंत्रण और अनुशासन परम आवश्यक है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में मोक्ष की स्थिति हम नहीं जान सकते। मोक्ष की स्थिति का शास्त्रों में मित्रों कोई वर्णन नहीं है। इसके लिए मनुष्य के प्रयत्नों को अंतिम चरण है, उसको समाधि कहा जाता है। मात्र समाधि को बताया गया है। मोक्ष का अनुभव कहीं नहीं मिलता। मोक्ष तो क्या है? जो मुक्त है वही मोक्ष है। मुक्त अर्थात जीते जी मुक्ति, यानी हम संसार में हैं भी, भोग कर भी रहे और किसी में फंस नहीं रहे, परिवर्तन को स्वीकार कर रहे हैं। जो आज है कल नहीं रहेगा। आज भी इतने खुश हैं और कल वो नहीं है तो भी हम इतने खुश हैं। अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, अपने जीवन का सदुपयोग कर रहे हैं, तो हम मुक्त ही हैं। ऐसा व्यक्ति ही मुक्त कहलाता है। मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक स्तर पर जो भी हमारी साधनाएं, अभ्यास के द्वारा बहुत ही कलात्मक ढंग से, कुशलता के तरीके से साथ रहना, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इन साधनों में तो मन पर जोर जबरदस्ती करने और उनकी सहज वृत्तियों को कुचलने का प्रश्न ही नहीं उठता। बल प्रयोग व्यक्तित्व को संकुचित कर देगा, कुरूप कर देगा, अरुचिपूर्ण बना देगा। किसी भी व्यक्तित्व के प्राकृतिक विकास में जल्दीबाजी कभी नहीं करनी चाहिए मित्रों। केवल हमें एक अभ्यास के द्वारा ही हम कुशलतापूर्वक इसको हमें करना चाहिए। अगर हम प्रकृति को भी देखें तो हमें इसके उदाहरण बहुत मिलते हैं।
कि प्रकृति सब कुछ समय से होता है, किसी जल्दीबाजी में, और उसी में उसकी खूबसूरती है। सूरज आता है, चाँद अस्त हो जाता है, कली अपने आप समय से खिलती है, फल अपने समय से आते हैं, बीज अपने समय से जमता है, गर्भ में भ्रूण अपने समय से बढ़ता है, अंडे से पक्षी का निकलना अपने समय से होता है। इन सब में कहीं भी कोई शीघ्रता, कोई जल्दीबाजी नहीं दिखती। सब बढ़ने की ओर निकलने में अपना अपना समय लेते हैं। अगर साधक भी जल्दीबाजी में दौड़ भाग करके लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो जल्दी का काम तो शैतान का होता है। आचार्य शंकर इस श्लोक के माध्यम से यही चेतावनी, यही अलर्टनेस हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवन को नियंत्रित, अनुशासित करके यत्नपूर्वक खूबसूरत बनाओ, सुंदर बनाओ। और यही अवधानम, महत अवधानम, यही अवधानम है। अर्थात एडल्ट जीवन जियो, जागृत होकर जियो, सो नहीं। विषय भोग में इतने ना मदमस्त हो जाओ कि उसके नशे में जीवन की नश्वरता को, जीवन की क्षणभंगुरता को समझ ना पाओ। आज मस्ती कर लें, कल भक्ति कर लेंगे। कल भक्ति क्या करेंगे हम जब हमारी आंखें काम नहीं करेंगी, हमारे कान, श्रवण शक्ति कम हो जाएगी या नहीं रहेगी। मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो कान से सुन ही नहीं पाते हैं। उनको आध्यात्मिक होने का शौक़ है, उनको धर्म ग्रंथ पढ़ने का शौक़ है, लेकिन उनकी आँख से दिखाई नहीं पड़ता है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है। यूट्यूब पे कितना कुछ उपलब्ध है, लेकिन वो नहीं सुन सकते हैं। मशीन के द्वारा भी उनके काम नहीं करते कान। तो मित्रों, समय रहते ही जाग जाना, यही एडल्ट जीवन है। और आचार्य इस श्लोक के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि जीवन को सुंदर बनाने के लिए नियंत्रित और अनुशासित रहना जरूरी है। आज के श्लोक में इतना ही। शेष पुनः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।